सबसे पहले तो हमारी YouTube के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे 5K से 6K पे पहुंचाया। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लेके आया हूँ। जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक क्रियाएं, वो हमें पता है कि जब हम रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है। तो क्या टर्म कंडीशंस होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जो अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार। तो सबसे पहले हमने लिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया। इन दीज रिएक्शंस, इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है, कंपाउंड आइदर ऑफ इट्स ऑन और अपॉन हीटिंग, या तो स्वयं या फिर उसको हीट गर्म करने पर डिकम्पोज होना चालू हो जाता है और दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्राइड सॉलिड स्टेट में है, ये डेल्टा का साइन ये बता रहा है ये थर्मल रिएक्शन है, हीटअप इसको किया गया है। तो सोडियम मेटल में और हाइड्रोजन गैस में टूट गया है। ऐसे ही हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड है, जब हम उसे हीटअप करते हैं तो दो गैसेस में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी दो चीजों में योगात्मक अभिक्रिया, योग करना, जोड़ना। तो when two or more elements combine, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए कंपाउंड, और एक यौगिक के रूप में बदल जाते हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल लिया गया है और वो वाटर में चेंज हो रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके किसमें बदल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल में। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। 3 मैग्नीशियम और नाइट्रोजन गैस ये सॉलिड फॉर्म में है, मैग्नीशियम नाइट्राइड में बदल रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं, जुड़ रही हैं, और तीसरा जो कंपाउंड है प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपना स्थान प्लेस बदल ले। डिस्प्लेसमेंट ये हमारा एटम हो सकता है या आयन हो सकता है जो कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, यही रिप्लेस होता है एटम और आयन दूसरे एलिमेंट्स में। देखते हैं यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे हमने लिया फेरस सल्फेट, एक्वस स्टेट में है जिंक। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो इसने आयरन को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, आयरन अलग हो गया। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है और सोडियम की जब हमने रिएक्शन कराई तो जो सोडियम है वो हाई रिएक्टिव मेटल है, इसने मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया और सोडियम ऑक्साइड में बदल गया और मैग्नीशियम अलग हो गई। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एसिड बेस, उसमें भी बताया है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एसिड के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस। और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन साल्ट एंड वाटर फॉर्म, हमेशा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। देखते हैं HCl, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, B फॉर बेस, और ये क्या है, A फॉर एसिड। जब ये आपस में रिएक्ट किए तो सोडियम क्लोराइड, जो हमारा नमक, खाने वाला नमक होता है, उसका भी यही फार्मूला होता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट बन गया, और H2O हमारा जो वाटर है वो रिलीज हो गया, और बेस ने एसिड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और ये रिएक्शन क्या कहलाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों तरफ से हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों तरफ से हो जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए। कैसे समझते हैं, व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, एंड
अगेन प्रोडक्ट्स, और दोबारा क्या होता है प्रोडक्ट रिकम्बाइन, दोबारा रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स में बदल जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल क्या है, N2 + 3H2, जो अमोनिया गैस बनती है उसी का एग्जांपल है ये। N2 + 3H2 क्या बन जाता है 2NH3, और ये जो साइन है इससे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको मोस्टली ये वाला साइन मिलेगा, इससे आप समझ सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही दिशा में हो। तो व्हेन रिएक्शन प्रोसेस ओनली इन वन डायरेक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट, हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो क्रिया है इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी और लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है कि वन और मोर एटम और ग्रुप सब्स्टिट्यूट, इसमें एक या एक से अधिक एटम या ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो सकता है और या रिप्लेस हो सकता है सुटेबल एटम और ग्रुप, जिसके साथ वो सुटेबिलिटी से एक्सचेंज हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने देखा एथिल क्लोराइड, इसमें ये जो क्लोराइड ग्रुप है इस ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगी। ये हमारा जो वीडियो है केमिकल रिएक्शंस, ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।